हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जो है NCERT बुक जो 7th क्लास की रहती है उसकी एक पोएम रहेगी, जिसमें कि पोएम है शाम एक किसान। इसके जो पोइट का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता को जो है शुरू करने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी हिंट देना चाहूँगा कि इसमें जो कहा गया है एक शाम का जिक्र किया गया है, यानी कि संध्या के समय का जिक्र किया गया है। यहाँ पे एक उस समय जो संध्या के समय जो है प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो पंक्ति रहती है इसमें, आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास सी दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो आकाश का साफा बांध कर, यानी कि यहाँ पे जो है पहाड़ को आकाश का साफा बांध कर जो है बांधने की बात कही गई है। और आकाश का साफा जो है, साफे को यहाँ पे एक बादल के रूप में जो प्रदर्शित किया गया है, यानी कि चित्रित जो बादल को किया गया है एक साफे के रूप में। ठीक, सूरज की चिल्लम खींचता, यानी कि ये जो पहाड़ है यह क्या खींच रहा है कि सूरज की जो है चिल्लम खींच रहा है, यानी कि सूरज एक चिल्लम के समान लग रहा है, क्योंकि सूरज जो है लाल होता है तो चिल्लम जो है एक लाल इसको जो है चित्रित किया गया है इसके रूप में। घुटनों पर पड़ी है नदी जो है चादर सी, यानी कि पहाड़ जो है इसके घुटनों के जो पहाड़ के नीचे जो बह रही है नदी, ऐसे लग रही है मानो जैसे यह एक चादर के रूप में जो है बह रही है, यानी कि चादर की तरह जो लहरा रही हो, इस तरह की ये जो आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट है पलाश के जंगल की अंगीठी, यानी कि और साथ ही में जो यहाँ पे जंगल में जो पलाश के जो पौधे को जो फूल है, पेड़ के जो फूल है, ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो कि अंगीठी चली हुई है, यानी कि लाल रंग के जो फूल देकर। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, यानी कि ऐसे में क्या होता है कि जब सूरज जो, तो ऐसे समय में जो अंधकार है पूर्व दिशा में जो है बढ़ता चला जाता है, और साथ ही जब ऐसा होता है तो ऐसा लगता है मानो कि जैसे भेड़ों का झुंड जो वहाँ पर बैठा है, यानी कि अंधकार अपना रूप जो है दिखाना शुरू कर देता है। जैसे कि पूर्व दिशा से जो है सूरज उगता है और पश्चिम में जो है उदय अस्त होता है। तो जब पश्चिम दिशा में है तो पूर्व दिशा में तो अब जाहिर सी बात है अंधेरा ही होगा। तो उस तरह से, इस तरह से ये जो है यहाँ पे हमारी जो पहली जो पंक्ति या पहला जो पद है ये जो समाप्त होता हुआ। अब चलते हम नेक्स्ट जो पद्यांश के ऊपर। इसके बाद जो है क्या होता है यहाँ पे, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिल्लम औंधी, धुआं उठा सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यानी कि इसके बाद जो सेकंड पद्यांश में इसमें ये कहा गया है कि अचानक बोला मोर, जैसे ही संध्या होना शुरू हो जाती है तो ऐसे में चारों ओर अंधकार छा जाता है, और ऐसे में क्या होता है कि अचानक से मोर जो है एक्टिव हो जाता है, यानी कि मोर अपनी प्रतिक्रिया शुरू करना आरंभ कर देता है और अपनी आवाज़ निकालना शुरू कर देता है अचानक से, जैसे वो अपनी आवाज़ निकालता है उस तरह से। और ऐसे में इसको यहाँ बोलने के रूप में यहाँ दिखाया गया, यानी कि अचानक जो है बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, यानी कि जैसे ही मोर जो है अपनी आवाज़ निकालता है तो ऐसा लगता है मानो कि किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई हो इस सुनसान जंगल में या सुनसान जो है संध्या के समय। चिल्लम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया, यानी कि जैसे ही यह
जो मोर की आवाज़ आती है तो ऐसे लगता है मानो जैसे चिल्लम औंधी हो गई है। और ऐसे में जो है धुआं जो उठा हो और सूरज तो ऐसे समय में ऐसा लगता है कि जैसे कि सूरज जो है डूब रहा हो और या डूब गया हो। जब सूरज डूब गया होगा तो ऐसे में क्या होता है, अंधेरा छा जाता है, यानी कि रात्रि होना जो आरंभ हो जाती है। तो ये जो इस तरह से हमारा जो है दूसरा पद्यांश भी यहाँ पे जो कवर होता हुआ, और तो इस तरह से हमारी जो पूरी पोएम जो है यहाँ पे आज कवर हो गई। और इसके जो पोइट का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, अब थोड़ी सी हम इसकी समरी की ओर जो है रुक करते हैं, यानी कि कविता में क्या कहा गया है इसके बारे में चर्चा करते हैं। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम में प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में जो पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह जो है दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने पहले भी ऊपर चर्चा की थी कि जो पहाड़ जो है कैसा दिखाई दे रहा है, एक किसान की तरह जो दिखाई, यानी कि किसान के रूप में इसे प्रदर्शित किया गया है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान लग रहा है और पहाड़ के नीचे जो है बहती हुई नदी कैसी लग रही है, घुटनों पर रखी चादर सी लग रही है। और फलाश के पेड़ों पर जो है खिले लाल लाल फूल जो है जलती अंगीठी के समान जो लग रहे हैं। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिल्लम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है और अचानक से ये दूसरी जो पद्यांश में हमने जो है कवर किया है ऊपर, जिसमें कि कहा गया है कि अचानक मोर बोला। ऐसे में क्या होता है, अचानक मोर बोलता है कि मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो, सुनते हो, उसके बाद यह दृश्य जो है घटना में बदल जाता है। और क्या होता है, चिल्लम उलट जाती है, यानी कि चिल्लम जो आग की जो जली होती है वो एकदम से उलट जाती है। और ऐसे में क्या होता है कि आग बुझ जाती है, और आग के बुझने से क्या होता है कि धुआं उठने लगता है, और इसके साथ ही सूरज जो है मानो डूब जाता है। इसका जो कंपैरिजन यहाँ पे यानी कि तुलना की गई है आग बुझने से, और यानी आग से सूरज की। और शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो ये हमारी जो यहाँ पे कवर होती हुई समरी। अब नेक्स्ट करते हैं इसके क्वेश्चन को, प्रश्न अभ्यास यानी कि क्वेश्चनों की एक्सरसाइज के रूप में, जिसमें कि कविता में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है और इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखती हुई जो कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह जो है तीसरी एक रूपता नदी और चादर सी जो दिखाई देती गई है, और मानो नदी चादर सी हो। अब जो है आप दूसरी, चौथी और पांचवी जो है एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। तो यहाँ आपने क्या करना है कि कविताओं में से जो भी दूसरी, पांचवी और दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताएँ हैं उनको खोजना है कविता में से, जहाँ पे ये क्या क्या एक रूपता ये दी गई है उसको। और उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर जो है बताइए। यानी कि आपने क्या करना है कि शाम जिसमें जो है शाम का दृश्य आता है होता है, यानी कि सांझ, तो उसमें खिड़की से देखना है अपने। और कहते हैं कि शाम कब, ठीक है, शाम का दृश्य जो है आपने देखना है और खिड़की से इसको जो है बताना है। और इसमें कहते हैं कि शाम कब से शुरू हुई, शाम कब से शुरू हुई, ये आपने इसमें आप बता सकते हैं किस तरह से अपने अपने अनुभव के आधार पर। और तब से लेकर, और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, तब से लेकर सूर्य डूबने में कितना समय लगा। यानी ये भी आपने यहाँ नोटिस करना है कि तब से लेकर सूरज जो है डूबने में, शाम के समय के बाद जो है डूबने में कितना समय लगता है ये। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो ग पार्ट, इस बीच जो आसमान में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, जैसे कि सूरज जो डूबने लगता है और अंधेरा छा जाने लगता है। इसके साथ ही जो पशु पक्षी है वो अपने अपने घरों में, आवासों में
जो है पक्षी अपने घोंसलों में आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से हम जो इसका जो आंसर दे सकते हैं। इसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो, नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर जो है उन्हें भी एक या दो शब्दों में जो है बांधी। तो बोली बतानी है।